हैं कि आपका नाम एफआईआर में आ जाएगा अगर आपने ये फॉलो नहीं करा तो, और लोग इसको डर के और कानून को ना समझ के कि मेरा नाम आ जाएगा, कुछ ब्राइब भी दे देते हैं, डर जाते हैं, छुप जाते हैं। तो क्यों वो नाम के लिए डराया जाता है, इस थोड़ा बाद में बात करेंगे। हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है सर आपसे कि क्या एफआईआर और कंप्लेंट रजिस्टर होना सेम बात है? देखो, आपने अभी जो सवाल को स्विच किया ना, उसमें बहुत अच्छा सवाल था, इसलिए पहले उसका जवाब जरूर देना चाहूंगा, फिर मैं कंप्लेंट और एफआईआर पर भी आऊंगा। ठीक। वो सवाल बहुत अच्छा क्यों है उसको जानिए। अभी मॉर्निंग में एक मैटर में था मैं, उस मैटर में भी सेम चीज थी। जब एक पुलिस वाला आपसे ब्राइब मांगता है ना, बात पुलिस वाले की नहीं है, वो कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है। जब आपसे वो पैसा मांगता है कोई भी काम करने के लिए, तो ब्राइब है। और ब्राइब कोई इंसान ऐसे ही नहीं देता किसी को। अब मान लीजिए किसी को उठाया गया और बोला शक के आधार पर उठाया, उससे पैसा मांगा गया कि 10 लाख का जुगाड़ कर ले तो तेरे को हम छोड़ देंगे। ये अल्टीमेटली क्या है, किसी को फियर में डाल के पैसा मांगा जा रहा है। ठीक है। या किसी को प्रलोभन दे देना। प्रलोभन क्या होता है कि अगर तूने ऐसा किया तो 20 लाख की रिकवरी होगी, 10 लाख तेरे को दे दूंगा। तो भी वहां पर ये ब्राइब ही है कि पुलिस को अल्टीमेटली उससे बेनिफिट होगा। पुलिस को काम करने की सैलरी मिल रही है, वो काम करेगा पब्लिक के लिए, पूरे देश में या अपने एरिया में कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए। और ऐसे में अगर कोई भी इंसान पैसा मांगता है, ऐसा पुलिस वाला, उसकी कंप्लेंट करनी चाहिए। अब आप कंप्लेंट तो करते हो, बट आप कंप्लेंट के नॉर्मल से प्रोसीजर्स फॉलो करते हो, जिसकी वजह से उन पर एक्शन नहीं होता, उन पर एफआईआर नहीं होती। इसका डायरेक्ट आंसर यह है कि पीसी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 का जो एक्ट है, उसका सेक्शन 13 और 7, इसमें आप अगर कंप्लेंट डालते हो ना, उन पर एक्शन होगा और जरूर होगा। अब आपके सवाल पे आता हूं, कंप्लेंट और एफआईआर, क्योंकि यहीं से पहले कंप्लेंट होगी फिर एफआईआर होगी। कंप्लेंट क्या है, किसी भी इंसान के साथ में कुछ भी गलत हुआ और वो चाहता है उसकी शिकायत करना, तो ये कंप्लेंट है। कोई एफआईआर नहीं, सीधा आप गए और एफआईआर हो गई, ऐसा नहीं होता है। पहले आप कंप्लेंट देते हो, तहरीर भी बोलते हैं बहुत से लोग इस चीज को। तो कंप्लेंट आपने दी, कंप्लेंट को देखने के बाद अगर पुलिस वाले को ऐसा लगता है प्राइमा फेसी ऑफेंस हुआ है, इमीडिएटली वो उसकी एफआईआर लॉन्च कर देगा। पर उसको अगर लगता है कि नहीं ऑफेंस नहीं हुआ है, तो ऐसे में एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जाती है, छोटी मोटी शुरू में इंक्वायरी, क्या ये अपराध हुआ है, तो फिर एफआईआर दर्ज होगी। अब अगर ऐसा होता है पहले इंसान को अरेस्ट कर लिया, उठा कर लिया है और लॉकअप बंद कर दिया, बाद में एफआईआर हो रही है, तो ये इलीगल एफआईआर मानी जाएगी। लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है, बहुत बार होता है, बहुत सारे केसेस मैंने इसमें देखे हैं ऐसे। और ऐसा अगर होता है वो इलीगल एफआईआर है। देखिए, इसलिए मैंने आपसे बोला कि प्रोसीजर 154 सीआरपीसी से पहले लिखा हुआ था कि एफआईआर 154 सीआरपीसी में काटी जाती है, पर उसका एक प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर को समझने के आपको बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने आपको बोला एजुकेशनल वीडियो है, जितनी ज्यादा हो सके एजुकेशन लीजिए, अपने आप को जानकार बनाइए। हर इंसान एक ना एक बार लाइफ में, जिंदगी में थाने पुलिस का मुंह देखता जरूर है, जाएगा जरूर कोर्ट कचहरी एक ना एक बार, चाहे चालान भरने के लिए जाए। बिल्कुल सही है। तो क्यों ना पहले से आप अपने आप को जानकार बना लें। ऐसी एजुकेशनल वीडियोस तो आपको बहुत मिलेगी, यूट्यूब पर मिलेगी, इंस्टाग्राम मिलेगी। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो आपको ज्यादा मोटी मोटी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है जी। आप ऐसे पॉडकास्ट देखिए, नॉलेज लीजिए, जानकार बनाइए अपने आप को। ऑब्वियस है, बिल्कुल। और अगर कहीं फंस जाए तो आपको वकील साहब से डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बिल्कुल करना चाहिए। देखिए, आपके आसपास ना बहुत सारे वकील साहब आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल। देश का कानून ये बोलता है कि फ्री लीगल एड आपको मिलेगी, फ्री कानूनी सहायता आपको मिलेगी। इसीलिए सर नोबल कॉज के लिए काम करते हैं। मैंने सुना है जो हमारा जो प्रोफेशन है, जो आपका प्रोफेशन बहुत नोबल हमारा प्रोफेशन बोला जाता है। देखिए, ऐसा होता है कि आप कोई भी चीज एक वक्त के बाद ना, जब आप बहुत एक्सपीरियंस ले लेते हो, केसेस बहुत लड़ लेते हो, जब सक्षम हो जाते हो, फिर आप कोशिश करते हो कि जो इस समाज ने मुझे दिया था ना, उस समाज को वापस लौटाया जाए। एक वक्त के बाद ऐसी पोजीशन आ जाती है, हर इंसान सोचता है कि यार मैं क्यों ना, अगर मेरे पास कोई चीज है तो उससे लोगों को बेनिफिट क्यों ना मिले। मेरी वीडियोस के माध्यम से बहुत सारे जो नए वकील साहब हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, या जो भी अभी कानून की जानकारी ले रहा है, बहुत से लोग कमेंट करते हैं, कोर्ट में मुझे मिलते हैं और बोलते हैं। मैं उनसे एक बात बोलता हूं, देखो मैं आपको एजुकेशन दे रहा हूं, मैं पढ़ा भी सकता हूं, पर पढ़ाने का इतना टाइम मिलता नहीं है। थोड़ी सी बातें जो पॉडकास्ट में बोलता हूं, उनको अगर आप समझ लोगे तो मेरा मानना है कम से कम किसी मुसीबत में फंसोगे नहीं। आज जो बेसिक्स ऑफ लॉ जो मैंने एक टॉपिक जो चूज किया आपने, ये इसमें बहुत कुछ हम लोगों को बताएंगे। पहले आपको समझ आ गया कंप्लेंट क्या है और एफआईआर क्या है, इसके आगे ही प्रोसीडिंग चलती है, अब जो भी चलेगी। तो अगला क्वेश्चन है सर, डेट, टाइम और प्लेस की क्या वैल्यू होती है एक एफआईआर में? देखिए, कोई भी अपराध कहीं पर भी हुआ, आप कंप्लेंट लेकर गए,
मैं आपको 2-3 एग्जांपल समझाता हूँ, फिर आप समझना। मान लीजिए आप गाड़ी में आ रहे थे, एकदम से बाइक आपके सामने लगी और आपको फटाफट से नौके गेट खुलवा रहे थे, आपने गेट नहीं खोला तो सामने वाले ने फटाफट से कुछ फेंक कर मारा, आपकी गाड़ी से तोड़ दिया और इतने में पीछे से और गाड़ियां वो लोग वहां से भाग गए। ठीक, अब आप एक कंप्लेंट लिखोगे, ऑब्वियसली बात है आपको लूटने आए थे वो लोग, या मार भी सकते थे जान से, कोई दुश्मनी भी हो सकती थी। आप कंप्लेंट तो दे रहे हो, ना तो उसमें डेट है, ना वो टाइम है, ना ही जगह का नाम बता पा रहे हो। आप बारापुला से आ रहे थे दिल्ली में, बारापुला के बीच में आपको रोक लिया, आपने कंप्लेंट देने के लिए गए, 3-4-5 दिन के बाद आपने सोचा दोहरा अटैक ना हो जाए, अब आप डेट ही भूल गए, आप टाइम भूल गए। प्लेस आपको याद है बारापुला, बारापुला तो बहुत बड़ा है। पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करेगी मामले को तो बिना डेट टाइम प्लेस के कैसे करेगी? अब ये तो था एक वर्जन कंप्लेनेंट का, अब वर्जन में आता हूं क्योंकि हम तो एक डिफेंस लॉयर है, हमारा काम क्या है, सामने वाला जो भी हमारे पास आया उसको डिफेंड करना। बिल्कुल। अब हम एफआईआर में देखते हैं ना डेट सही से प्रॉपर मेंशन है, ना टाइम लिखा है और ना प्लेस लिखा है, मतलब बिल्कुल हो सकता है मनगढ़ंत कहानी है। अगर तू मुझे डेट देगा तो मैं उस डेट की तेरी लोकेशन चेक करवाऊंगा, हो सकता है तू जॉब पर हो सकता है मूवी देखने गया हो सकता है दिल्ली से बाहर हो, तूने एग्जैक्टली का टाइम दे दिया, उस टाइम पर तो कहीं और भी हो सकता है, उससे पकड़ा जाएगा। तो जितनी भी फॉल्स जो एफआईआर लॉन्च होती है ना, उसमें इन तीनों चीजों का अभाव होता है। और वैसे मैं आपको बताऊं, एफआईआर जितनी भी लॉन्च होती है ना, कोई भी अच्छे वकील साहब, कोई भी जज साहब ज्यादातर एफआईआर को देखते ही समझ जाते हैं। डेट टाइम और प्लेस नहीं है मतलब एफआईआर में, जरूरी नहीं है कि ये चीज ना भी हो, वो ना कंटेंट जो होता है ना ऑलमोस्ट सेम चल रहा होता है। रेप केसेस में बड़ा ही कॉमन सा कंटेंट होता है कि मेरा उसके साथ रिलेशन बना, फोर्सफुली उसने मेरे साथ रिलेशन बनाया, मेरी वीडियोग्राफी की, फोटो खींची और इसके फोन में सब कुछ अवेलेबल है, वो उसको वायरल कर सकता है और मेरी डिग्निटी को हार्म कर सकता है। ये कॉमन सी स्टोरी है, सब में मिलता कुछ नहीं है। अब इसमें एक बात और भी होती है, आप कई बार ऐसा देखोगे कि लोग बोलते हैं, मतलब जो रेप की जो एफआईआर लॉन्च होती है वो बोलते हैं इसने मुझे अपने घर पर बुलाया, मुझे कोल्ड ड्रिंक दी, कोल्ड ड्रिंक पीते मैं बेहोश हो गई, नशे में हो गई, फिर मुझे नहीं पता चला क्या हुआ, पर मुझे ऐसा फील हो रहा था कि कुछ उसके साथ हो रहा है। या फिर जब मैं सुबह उठी तो मैं निर्वस्त्र थी, इस तरह से रात को मुझे कोई नशीले पदार्थ इन्होंने कुछ खिला दिया, पिला दिया। तो जब शुरू होती है ना कहानियां, हर कहानी झूठ नहीं होती, पर ज्यादातर कहानी सच भी नहीं होती। जो सच्ची कहानी है ना, उसमें सब चीजें एक के साथ दूसरी चीज इंटरलिंक होती है, लॉक्ड होती है। क्या होती है कि मुझे इस आदमी ने ठीक 5 बजे के आसपास अपने ऑफिस इंटरव्यू देने के लिए बुलाया, मैं इंटरव्यू देने के लिए गई, मैं वहां बैठी हुई थी, थोड़ी देर बात होती रही, बाहर बैठी, फिर इसने मुझे 7 बजे बुलाया, पता नहीं इसने मुझे क्या खिलाया और क्या पिलाया। उसके बाद जब मुझे होश आया रात को 11 बज रहे थे। और इस चीज की आप फुटेज चेक करा सकते हो उस मॉल की आने की और जाने की। वो लड़की जब बाहर निकलेगी बड़ी सहमी सी होगी और साथ में ही इतने घंटे तक वहां पर क्या हुआ वो भी चीज होगी। इमीडिएटली लड़की जाएगी मेडिकल करवाएगी, मेडिकल में सब कुछ निकल के आ जाएगा। झूठे केसेस में ये सब चीजें नहीं होती है। झूठे केस में क्या होता है, 8 दिन 10 दिन 20 दिन 1 महीना डिले एफआईआर हो रही है, कुछ आता ही नहीं है उसके अंदर। लेकिन कुछ केसेस में ये साबित भी हुआ है जिसमें 10 दिन बाद एफआईआर हुई और कि हाँ सीरियसली लड़की के साथ रेप हुआ था। देखिए, मैं इसको मना नहीं करता कि ऐसा आता नहीं है, पर एक बात बताइए आप मुझे, एक केस चल रहा था मान लीजिए सेशंस कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, एमएम कोर्ट में भी हो सकता है वो केस, एक केस चल रहा था, केस की पूरी प्रोसीडिंग हुई, सामने वाले को कन्विक्शन दे दिया गया। क्या वो कन्विक्शन सही मायनों में सही होगा? हम तो वकील चैलेंज करते हैं इन चीजों को, हाईकोर्ट जाके चैलेंज कर देते हैं कि नहीं। सर मेरी जो स्टडी है, जो मुझे पता है, जो इंडिया का मैं देख रहा हूँ रवैया, जिस लड़की का रेप होता है, ब्रूटल रेप होता है, जबरदस्ती आप रेप कर रहे हो, 99% उसका एट द मोमेंट मर्डर भी कर देते हैं। देखिए, ऐसा होता है कि अगर किसी लड़की का रेप किया और मर्डर भी कर दिया, फिर तो मामले बहुत ज्यादा अपर लेवल हीनियस क्राइम में चला गया, वो आदमी बचेगा नहीं। जब वकील कोई भी जब केस लड़ता है ना, उसको पता होता है कि उसके क्लाइंट ने सच में ये अपराध किया है कि नहीं किया है, और किया है तो किस हद तक किया है। देखो, ये बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है कि एक घटना हुई, लड़की के साथ रेप हुआ, उसका मर्डर कर दिया गया, बाद में पता चला कि ये आदमी वहां पर था। क्या ये नहीं हो सकता किसी मालदार बंदे ने पैसा देकर दूसरे बंदे पे इल्जाम डालकर उसको एक लालच दिया हो कि तू ऐसा सब कुछ कर ले? एक मैंने स्टोरी देख रहा था अभी थोड़े दिन पहले रिसेंट में, एक बहुत बढ़िया चैनल है, मैं वो पंजाबी में कुछ गैंगस्टर्स की बात करते हैं, मैं वहां पर देख रहा था। वहां पर क्या हुआ, उसमें उसने बोला कि हमने जब एक बंदे को पकड़ा, उसमें एक बच्चे का मर्डर हुआ था, तो उसने बोला जी हाँ मैंने मर्डर किया है, आप मुझे बस जेल में डाल दो, पर मैं एक मर्डर और करूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। तो उसने बोला भाई किसका मर्डर करेगा? वो पूछता रहा, वो कह रहा नहीं मर्डर मैंने ही किया है। तो मर्डर वेपन बरामद करा, तो बरामद नहीं करा पाया। तो बच्चे कपड़े बरामद करा, बरामद नहीं करा पाया। उसको ऐसा लगा इस आदमी ने कुछ नहीं किया है,
कन्फेस तो कर रहा है, उस आदमी को उसने छोड़ दिया, उस पुलिस वाले ने वहां पर उस आदमी को छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद में जो मेन था, जो मर्डरर था, उसका नाम सामने आ गया, उसको उठा लिया, जेल में भी डाल दिया। अब वो आदमी जिसको छोड़ा था ना, वो 1.5-2 साल के बाद में उस पुलिस वाले को कहीं पर मिला। ठीक है।